खबर यूपी के बदायूं जिले की तहसील बिलसी से है, जहां हमारे चैनल के माध्यम से समाज सेवी किसान नेता ठाकुर राहुल सिंह ने किसानों की आवाज को उठाया। उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए किसान के बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये जो मोदी सरकार 3 अध्यादेश लाई है, तो किसानों के लिए उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? जो मोदी सरकार जो 3 अध्यादेश लेके आई है, ये पूर्णतः किसान विरोधी हैं और इसमें ये जो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनके लिए इसमें विशेष फ़ायदा मिलेगा। जो छोटे व्यापारी हैं या छोटे वर्ग के किसान हैं, वो पूर्णतः उनकी ज़िंदगी एक बर्बाद हो जाएगी या किराए की ज़िंदगी वो लोग जिएंगे। अच्छा, अभी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी देखने में ऐसा आ रहा है, सुनने में आ रहा है, चैनल पर भी दिखा रहे हैं कि उसमें कुछ जो खुफिया तंत्र की जानकारी के अनुसार कि उसमें कुछ उपद्रवी भी हैं, तो ऐसा ये क्या है? अगर किसान की 2 ही चीज़ होती हैं, किसान एकदम अंदर से बहुत मुलायम होता है और जब किसान अपना उग्र आंदोलन करता है तो वो बहुत कठोर भी होता है। जैसे गन्ना होता है और गन्ने की आप अंदर जो मिठास होती है, अगर वो हाथ में ले लिया जाए और जब वो सरकार की कमर पे जब जाके लगेगा तो आवाज़ बहुत अच्छी होगी उसकी। ये जो भी है, ये सब सरकार का सफूका है, किसानों को गुमराह करने की स्कीम है। आज देश के किसान की स्थिति बहुत ही नाजुक है और जो निचले स्तर पे जो किसान हैं, जो मीडियाबाजी, जो हवाईबाजी जो इस सरकार की हो रही है, वो पूर्णतः फर्जी है और जो ज़मीनी स्तर पे जो किसान की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। ये डिजिटल इंडिया जितना भी है, ये सब एकदम दिखावा है। जिस तरीके से टीवी माध्यम से एकदम विज्ञापन प्रचार प्रसार किया जा रहा है, किसानों से पूछिए, उन्होंने जब गेहूँ अपने क्रय केंद्र पे डाले थे तो उन्हें पेमेंट करने के लिए 2 महीने का समय दिया जाता है। अगर किसान के घर में कोई शादी है या कोई किसान के लिए कोई समस्या है, अगर उसकी धान का या जो भी उसकी फसल का मूल्य उसे तुरंत नहीं मिल पाएगा, उसे जाके खाते में चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल इंडिया को मानते हैं तो उसका पेमेंट तुरंत कराइए। गेहूं का पेमेंट है, आप तुरंत कराइए, उसका जो समर्थन मूल्य उसे मिला है। कुछ नहीं, जो बिचौलिए हैं, बीच के लोग होते हैं, वो 1700, 1600, 1500 में गेहूँ खरीदते हैं, क्रय केंद्र पे डालते हैं, वहाँ दलालों से सेटिंग हो जाती है। इन सरकार के जो नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं लोगों का पेमेंट होता है, जो दलाल गेहूँ वहाँ पे डाल देते हैं। कोरोना बनाम ये जो सरकार है वो कोरोना के मामले में बिल्कुल फेल है। आज जो देश में जो कोरोना की स्थिति है वो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ज़्यादा दयनीय है। जब दयनीय स्थिति नहीं थी तो सरकार ने तमाम लॉकडाउन घोषित कर दिए और जब कोरोना को अगर इस सरकार के लिए संभालना था तो सबसे पहले जो हवाई यात्रा थी, अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी यात्राएं थी, उनको तभी रद्द कर दिया जाता। कोरोना की आड़ में सरकार जितनी भी अपनी नाकामी है वो छुपाने में लगी हुई है। कोरोना एक बीमारी है, इससे सभी लोगों को मिलकर लड़ना है, परंतु ये सरकार के लिए एक ढाल के रूप में काम कर रहा है। जब भी सरकार को लगता है कि अब हमसे सवाल जवाब होंगे, जनता पूछेगी, तो कोरोना को सामने लाके अपने बचाव का उपाय ढूंढ लेती है। आपसे जो सवाल किया था, चुनाव कभी कोरोना, इसको आप किस रूप में देखेंगे? मैं जहाँ तक देखना है कि मोदी जी जब भी जिस भी रैली में गए हैं या बीजेपी पार्टी के जितने भी नेता कोई भी गया है, कहीं भी कोई कोरोना का असर दिखाया हो, उस वक्त वो भूल जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, सब दिखावा है। और जैसे ही चुनाव एकदम ख़त्म होता है, मोदी जी अपनी उसी लाइन में आ जाते हैं कि भाई वैक्सीन आज हम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। चुनाव के वक्त ये सब बोलते हैं, भूल जाते हैं क्या? तब भी तो डिजिटल इंडिया इनकी काम नहीं करती क्या? तो ये सब फर्जीवाड़ा है, दिखावा है और ज़मीनी स्तर पे ये सरकार पूरी तरह फेल है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।